हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एग्ज़ाम फीवर यूट्यूब चैनल में। आज का टॉपिक है हमारा ज्यामिति या जियोमेट्री। तो ज्यामिति में क्वेश्चन से पहले हमें कुछ बातें समझनी होंगी, क्योंकि ज्यामिति में हम जो पढ़ते हैं वो पढ़ाई करते हैं स्पेशली आकृतियों के बारे में, कोण, त्रिभुज और वृत्त, इन चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले ज्यामिति के जो बेसिक चीज़ें हैं उन्हें समझेंगे। जैसे कि सबसे पहली जो एक बेसिक चीज़ है उसे बोलते हैं रेखाखंड, या फिर इंग्लिश में जिसे बोलते हैं सेगमेंट। रेखाखंड क्या होता है, इन्हें आप आकृतियों के द्वारा समझेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। रेखाखंड क्या होता है, एक निश्चित लंबाई की दूरी को रेखाखंड कहते हैं। जैसे कि दो पॉइंट हैं ए और बी, इनके बीच में एक कोई रेखा का खंड है छोटा सा, तो इसे बोलेंगे ए बिंदु और बी बिंदु, यानी कि एक निश्चित दूरी हो गई तो निश्चित लंबाई की दूरी को बोला जाता है रेखाखंड। तो ये हो जाएगी रेखाखंड ए बी। इसे अगर लिखा जाएगा तो ए बी रेखाखंड भी बोल सकते हैं। अगर इसकी लंबाई है मान लीजिए 5 सेंटीमीटर तो ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर। तो रेखाखंड क्या हो गई, रेखाखंड की जो मेन बात है वो है एक निश्चित लंबाई की दूरी को बोला जाता है रेखाखंड। तो इसके अलावा रेखाओं के बहुत सारे प्रकार होते हैं। तो रेखाएं कितने प्रकार की होती हैं, जैसे कि एक रेखा होती है समांतर रेखा या फिर पैरेलल लाइंस। तो समांतर रेखाएं बोलते किसे हैं? समांतर रेखाओं में क्या होता है कि दो या दो से अधिक रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा समान रहती है। समांतर रेखाओं में जैसे कि कोई एक रेखा ये है ए और बी, और दूसरी एक रेखा है सी और डी। ये दो रेखा हैं, या हो सकता है इसमें तीसरी भी रेखा, दो या दो से अधिक बोला है, मान लीजिए तीसरी एक है ई और एफ। तो यहाँ पर इन दोनों रेखाओं के या इन तीनों रेखाओं के बीच की दूरी है वो कहीं पर कितनी भी लंबी अगर इसको आगे खींचा जाएगा, लेकिन सभी जगह पर इनकी दूरी समान होगी। ये समांतर रेखाओं की एक विशेषता है, यानी कि समांतर रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं, इन्हें बोला जाता है समांतर। अगर इन्हें आप रिप्रेजेंट करना चाहते हैं किसी चिन्ह से तो इसे ऐसे दो खड़ी लाइनों से भी बोला जाता है, जैसे रेखा ए बी समांतर रेखा सी डी। अगर ऐसे लिखा होगा तो आप समझ जाएंगे ये समांतर रेखा लिखा हुआ है शॉर्ट में। समांतर रेखाओं के बाद अगली जो रेखा होती है वो है प्रतिच्छेदी रेखा। प्रतिच्छेदी रेखा बोल सकते हैं या फिर इंग्लिश में बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। प्रतिच्छेदी रेखा, प्रतिच्छेदी रेखा के नाम से ही इसकी परिभाषा मालूम चलती है, यानी कि दो असमांतर रेखाओं को प्रतिच्छेदी रेखा बोला जाता है। असमांतर रेखाएं क्यों बोला गया है, क्योंकि अगर समांतर रेखाएं हैं तो ये एक दूसरे को काटेंगी नहीं, अगर एक दूसरे को काटेंगी नहीं तो फिर ये प्रतिच्छेदी होंगी नहीं। तो ये दो असमांतर रेखाएं होती हैं वो किसी न किसी एक बिंदु पर दोनों को काटती हैं और उसी बिंदु को बोला जाता है प्रतिच्छेदी बिंदु। जैसे कि एक रेखा है ये ए और बी, एक और दूसरी एक असमांतर रेखा है सी और डी। मान लीजिए पहले ये रेखा यहाँ तक थी, अगर इसको आगे बढ़ा दिया जाए तो एक दूसरे को काट दी, यानी कि ये दो रेखाएं जहाँ पर काट रही हैं वहाँ पर जब ये बिंदु है जो, इस बिंदु को बोला जाता है, मान लीजिए बिंदु को पी दे दिया तो ये पी हो जाएगा यहाँ पर प्रतिच्छेदी बिंदु। और ये दो रेखाएँ ए बी और सी डी ये हो जाती हैं प्रतिच्छेदी रेखाएँ। समांतर रेखा, प्रतिच्छेदी रेखा, उसके बाद एक और रेखा होती हैं जिसे बोलते हैं लंब रेखाएं। लंब जहाँ पर शब्द आ जाता है तो लंब का मतलब होता है सिंपल 90 डिग्री का कोण। लंब रेखा होती कौन कैसी है, जहाँ पर एक रेखा दूसरी रेखा को समकोण पर काटती है, यानी कि वह उस पर लंब डाल रही है। इसको इस तरीके से एक क्षैतिज रेखा और एक खड़ी हुई रेखा के इस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे एक ये रेखा है ए बी, ए और बी, और एक ये रेखा है दूसरी सी और डी। तो यहाँ पर जो ए बी रेखा है वो सी डी पर लंब है, क्योंकि यहाँ पर ये 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो ये होती हैं लंब रेखाएं। ऐसे हम ऐसे लिख सकते हैं इस जो चिन्ह के द्वारा, ए बी लंब सी डी। तो इससे समझ में आ जाएगा कि ये इस पर लंब है, या फिर परपेंडिकुलर बोला जाता है, परपेंडिकुलर लाइन है।
आपने पढ़ लिया रेखाखंड, समांतर रेखाएं, प्रतिच्छेदी रेखाएं और लंब रेखाएं। इसके अलावा एक और रेखाओं की विशेषता होती है, वो होती है तिर्यक रेखा। तिर्यक रेखा क्या होती है, इसके नाम से मालूम चल रहा है, तिर्यक मीन्स टेढ़ी रेखा। तो जैसे दो समांतर रेखाओं को जब हम खींचेंगे तो वो ऐसे खींची जाएंगी जो कि एक दूसरे को कभी भी नहीं कट करेंगी। लेकिन इन दो समांतर रेखाओं को, दो या दो से अधिक कोई भी समांतर रेखाएं होती हैं, उनको जब कोई एक अन्य रेखा काटे तो वो रेखा कही जाती है तिर्यक रेखा। दो समांतर रेखा थी ए बी और सी डी, लेकिन एक तिर्यक रेखा आ गई एम और एन जो कि इन दोनों को काट रही है, तो यहाँ पर एम एन हो जाएगी तिर्यक रेखा। रेखाओं के बारे में आपने पढ़ लिया। अभी इसकी जो अगली ज्यामिति का जो अगला पार्ट है वो होते हैं कोण। कोण या फिर जिन्हें इंग्लिश में बोला जाता है एंगल। कोण को हम रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके के निशान से। याद रखिए, ये जो मैंने एक डब्बे में बनाया है ये निशान, इसे बोलते हैं कोण। कोण को आप कैसे समझा सकते हैं, जब एक बिंदु से दो असंरेखीय किरणें निकलती हैं, जैसे मान लीजिए एक ये बिंदु है, यहाँ से दो असंरेखीय, असंरेखीय मतलब जो अलग अलग रेखा में हो, जैसे कि एक इस रेखा में गई और एक इस रेखा में गई, तो इन दोनों के बीच में जो कोण बनता है, यानी कि दो असंरेखीय रेखाएं जब एक बिंदु पर मिलती हैं तो एक कोण का निर्माण करती हैं। और ये जो एक कॉमन बिंदु है जहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को काट रही हैं, ये इसका एक शीर्ष हो जाएगा। और असंरेखी जो किरणें हैं, जैसे कि यहाँ पर ए है, ये जो कॉमन पॉइंट हो गया ए बी और ए सी, तो ए बी और ए सी हो जाएंगी इस कोण की भुजा। ये हो गया कोण और ये हो गया एक कॉमन पॉइंट या फिर उसका शीर्ष। कोण में जो सबसे ज़्यादा एक जानने वाली बात है वो है एक समकोण। एक समकोण बराबर होता है 90 डिग्री। कितना होता है? 90 डिग्री या फिर हिंदी में 90 अंश। और एक अंश बराबर होता है 60 मिनट। जिस तरीके से घंटे को मिनट और मिनट को सेकंड में बांटते हैं, इसी तरीके से डिग्री को मिनट में और मिनट को सेकंड में बांटा जाता है। तो एक डिग्री बराबर होता है 60 मिनट। मिनट को इस चिन्ह से रिप्रेजेंट करते हैं और डिग्री को इस चिन्ह से। और एक मिनट बराबर होता है 60 सेकंड। यहाँ पर दो डैश या दो कोमा के तरीके से सेकंड को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब कोण की बात आएगी तो आपको डिग्री और मिनट में ही बात करनी होगी। कोणों को भी कुछ प्रकार होते हैं, जैसे कि सबसे पहला होता है न्यून कोण। न्यून कोण नाम से मालूम चलता है, न्यून मतलब छोटा। तो न्यून कोण को आप पहचानेंगे कैसे? समकोण को आपने जान लिया, समकोण बराबर होता है 90 अंश। तो 90 अंश से कम अंश वाले जो भी कोण होते हैं उन्हें बोला जाता है न्यून कोण। यानी कि 1 से लेकर के आप 89 तक मान लीजिए, ये हो जाते हैं आपके 89 डिग्री तक, ये आपके हो गए न्यून कोण। 90 अंश से कम वाले जितने भी कोण हैं, ज़्यादातर कोण ऐसे आएंगे आपके पास, जैसे कि ये 30 डिग्री का कोण है, 45 डिग्री का कोण है। अगर पूछा जाएगा ये कौन सा कोण है, तो ये हो जाएगा न्यून कोण। अगर जैसे आपको किसी चित्र में देना है, ये एक कोण को बताया, यहाँ पे बता दिया ये, जैसे ये ए है, ये बी है, ये सी है, और ये बता दिया ये 45 है। आपको लिखना, आप बताएंगे कैसे कि ये कोण 45 है। तो हमेशा कोण को जब रिप्रेजेंट करते हैं तो आगे कोण का निशान लगाएंगे, कोण बी ए सी। तो बीच वाला जो अक्षर है वही रिप्रेजेंट करता है उसके बीच का कोण। इन दोनों के बीच में ये अक्षर ऐसे करके ऐसे आ रहा है, ये कोण है। तो इससे आप बना सकते हैं, ये हो गया इक्वल टू 45 डिग्री। ये होगी बात न्यून कोण की। समकोण के बारे में आपको मैंने बता दिया कि समकोण क्या होता है। 90 डिग्री का कोण बोला जाता है समकोण। जब एक कोण जिसकी माप होगी 90 डिग्री, तो ये हो गया समकोण। जैसे कोण ए बी सी इक्वल टू हो गया यहाँ पे 90 डिग्री, यानी कि समकोण है। उसके बाद जो तीसरा कोण जो होता है वो है अधिक कोण। जिस तरीके से आपने न्यून कोण और समकोण को देखा, सबसे पहले आप आधार मानिए समकोण को। समकोण मतलब 90 डिग्री, न्यून मतलब कम, तो कम हो गया 90 से कम। तो यहाँ पर अधिक कोण हो गया 90 से ज़्यादा, लेकिन लिमिट है 90 से कितना ज़्यादा, 90 से लेकर के 180 डिग्री तक के कोण को बोला जाता है अधिक कोण।
कोण को आप कैसे समझा सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर आपने बनाया पूरे डायरेक्शन में अगर आप देखेंगे ऐसे करके तो ये पूरा 360 होता है, जैसे 90 90 90 90, ये पूरा हो गया कितना 360 डिग्री। तो इस तरीके से यहाँ तक हो गया समकोण, ये सॉरी यहाँ से यहाँ तक हो गया न्यून कोण, ये हो गया समकोण, और ये हो गया जैसे कि 90 और 90 180 हो गया, तो यहाँ से यहाँ तक हो गया अधिक कोण। इस चित्र की सहायता से आप समझते रहिए। अधिक कोण क्या हो गया, 90 से ज़्यादा हो और 180 से कम हो, 90 से बड़े और 180 से छोटे कोण को बोला जाता है अधिक कोण, जैसे कि 110 150 इस तरीके का आप कुछ भी बता सकते हैं। अगर आपको इसे चित्र में बनाना है, जैसे दो रेखाओं के बीच में जब कोण बनेगा तो ये जो कोण है ये हो जाएगा अधिक कोण, क्योंकि यहाँ तक तो समकोण ही होता है, इससे ज़्यादा आगे का हो गया ये पूरा अधिक कोण। अधिक कोण के बाद जो अगला कोण का प्रकार हम पढ़ेंगे वो है सरल या फिर ऋजु कोण। क्या बोला जाता है, सरल या फिर ऋजु कोण। सरल कोण मीन्स एक सरल रेखा को आप खींच लीजिए, या फिर आप अगर डेफिनेशन में देखेंगे जिस तरीके से समकोण 90 डिग्री को बोला जाता है उसी तरीके से 180 डिग्री को बोला जाता है, जैसे यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इसको बोला जाता है सरल कोण या फिर ऋजु कोण। तो ऋजु कोण या सरल कोण की माप कितनी होती है, 180 डिग्री। इसके बाद जो अगला प्रकार है इसका पांचवा प्रकार वो होता है बृहद कोण। बृहद मीन्स भी होता है क्या, ज़्यादा, अधिक मीन्स ज़्यादा होता है, बृहद मीन्स बहुत ज़्यादा। तो बृहद कोण के नाम से आपको मालूम चल गया। अगर वैसे समझाना है आपको तो 180 अंश से बड़े और 360 डिग्री से छोटे कोण बोले जाते हैं बृहद कोण। अगर इस चित्र में आप समझेंगे, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक की एरिया को, सॉरी जैसे कि दोबारा से मैं चित्र बनाता हूँ, यहाँ से यहाँ तक न्यून कोण, ये हो गया आपका समकोण, यहाँ से यहाँ तक अधिक कोण, ये हो गया आपका सरल कोण। अभी 180 से लेकर के 360 इसके बीच के कोण बोले जाते हैं बृहद कोण। यहाँ से 180 के बाद आपका शुरू हो जाता है 270 280 290 300 कुछ भी है, वो हो गए आपके बृहद कोण। बृहद कोण का आपको मालूम चल गया कितना, 180 से लेकर के 360 डिग्री तक के कोण बोले जाते हैं बृहद कोण। उसके बाद होता है आपका संपूर्ण कोण। तो संपूर्ण कोण क्या होता है, जिस तरीके से सरल कोण 180 डिग्री पर है उसी तरीके से संपूर्ण कोण होता है, पूरे के पूरे इसको बना देंगे, यह है 360, यानी कि जो 360 डिग्री जो कोण है उसे बोला जाता है संपूर्ण कोण या फिर कंप्लीट एंगल। जिस कोण की माप 360 डिग्री होती है उसे बोलते हैं संपूर्ण कोण। और 360 कोण एक वृत्त को दर्शाता है। 360 मीन्स अगर आप किसी तरफ मुंह करके खड़े हैं तो आप वापस एक पूरा चक्कर अपनी जगह पर ही लगा करके दोबारा आपका मुंह उधर ही आ जाएगा। या फिर घड़ी को आप देख लीजिए, मान लीजिए घड़ी की सुई 12 पर है तो यहाँ से 1 2 3 4 पूरा घूमते हुए फिर से यहाँ पर आ गई, तब वो 360 डिग्री का कोण बनाती है। तो यहाँ पर एक वृत्त जैसा बन जाएगा, उसे बोलते हैं संपूर्ण कोण या फिर कंप्लीट कोण।